डॉक्टरों का डर और दिल का धंधा, कैसे बचें मेडिकल माफिया से। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो आपके दिल से जुड़ा है, लेकिन ये बात आपके दिल को छूने से ज्यादा आपके जेब पर असर करती है। जानिए कैसे डॉक्टर और मेडिकल माफिया कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी और महंगी दवाओं के डर से आपको लूटते हैं। सीखें असली इलाज, सवाल पूछना और जन औषधि केंद्र का उपयोग। मेडिकल माफिया अर्थात हेल्थ सर, आपका कोलेस्ट्रॉल 220 है, अगर दवा नहीं ली तो कभी भी हार्ट अटैक। ये वाक्य सुनकर मेरे एक दोस्त की नींद उड़ गई। बेचारा 3 महीने की सैलरी डायग्नोस्टिक और दवाओं पर झोंक आया। फिर पता चला उसका कोलेस्ट्रॉल तो शारीरिक तनाव, उसकी बेटी की शादी की तैयारी की वजह से बढ़ रहा था। अरे भाई, शादी की तैयारी में किसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आपको भी डर दिखाकर महंगे टेस्ट और दवाओं के जाल में फंसाया गया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम खोलेंगे मेडिकल माफिया के सारे राज। दोस्तों, मैंने देखा है एक साधारण ईसीजी रिपोर्ट को डॉक्टर ऐसे पहुंचाते हैं जैसे रामायण का पन्ना हो। यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। कलयुग का दिल है, एंजियो करा लो। और एलडीएल 130। अरे भाई, ये तो बम का घंटी बजा रहा है। अबे यार, एलडीएल तो मेरा भी 130 रहता है, खासकर जब पीरीढोस वाले की मुर्गी मेरे बगीचे में घुस जाए। सच ये है, 80% केस में थोड़ा बढ़ा कोलेस्ट्रॉल सिर्फ तनाव, नींद की कमी या मां के हाथ का घी है। दवा से पहले 1 महीना योग और ओमेगा 3 ट्राई करें, 60% रिपोर्ट्स ठीक हो जाती है। मेरा अपना उदाहरण लीजिए। मेरे पापा को 5 साल तक स्टैटिन खिलाया गया। जब मैंने सेकंड ओपिनियन ली तो पता चला उनका तो विटामिन डी ही कम था। आजकल हर मेडिकल लैब में फुल बॉडी चेकअप का नाटक चल रहा है। 5,000 रुपए का पैकेज, 50 टेस्ट, जिनमें से 35 का कोई मतलब नहीं। और जैसे ही रिपोर्ट आती है, डॉक्टर का फोन, सर तुरंत आइए, कुछ सीरियस है। अरे भाई, इतने टेस्ट में कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। समझदारी की बात यह है कि एनएबीएल लैब में सिर्फ 3 जरूरी टेस्ट कराएं। लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, थायराइड, बाकी 90% झूठे अलर्ट हैं। और हाँ, सरकारी अस्पताल की मुफ्त जांच को गरीबों का ऑप्शन क्यों समझा जाता है? मैंने AIMS में 200 रुपए में वही टेस्ट कराए जो प्राइवेट में 5,000 रुपए लेते हैं। मेरा एक कार्डियोलॉजिस्ट दोस्त है, उसने मुझे बताया, अगर मैं जेनेरिक दवा लिखूं तो कंपनी वाले मुझे गधा समझते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांडेड दवा पर मिलता है 15 से 40% कमीशन, इसलिए 10 रुपए की दवा 200 रुपए में बेची जाती है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। जन औषधि केंद्र पर जाए, यहाँ 8N25 BP की दवा 3 रुपए की मिलती है बजाय 50 रुपए के। और हाँ, डॉक्टर के नो एजेंसी वाले कागज पर दवा लिखवाएं, फिर अपने मन से जेनेरिक खरीदें। चैप्टर 4, दवा जिंदगी भर चलेगी, ये सुना है ना? झूठ। अगर आप वजन घटाएं, योग करें, नमक कम करें, 6 महीने में दवा छूट सकती है और बाईपास के बिना चलेगा नहीं, ये भी ज्यादातर झूठ है। सच्चाई ये है कि 70% केस में स्टेंट अनावश्यक है। CABG बाईपास सर्जरी के 50% केस में कोई लाभ नहीं। ये डेटा खुद अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का है। चैप्टर 5, डॉक्टर की अनिवार्य सलाह को गूगल बाबा से चेक करें। और हाँ, ये टेस्ट क्यों? पूछने में झिझके नहीं। अगर डॉक्टर चिढ़े तो समझ जाए कि पैसे का पासा चल रहा है। और हाँ, मौका मिले तो सरकारी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। उनका वेतन तो फिक्स है, उन्हें कमीशन का लालच नहीं होता। चैप्टर 6, पहला कदम, नहीं कहना सीखें। जबरदस्ती के टेस्ट दवा पर पहले दूसरा ओपिनियन लूंगा कहें। दूसरा कदम, दवा की बजाय दाल चावल पर खर्च करें। हफ्ते में 4 दिन मेथी, लहसुन, अलसी, ये नेचुरल स्टैटिन है। और आखिरी बात, डॉक्टर को भगवान न माने, वो भी इंसान है, गलती कर सकते हैं, कमीशन खा सकते हैं। दोस्तों, अंतिम बात, डर ही है असली बीमारी, दिल नहीं। जब तक हम हार्ट का डर नामक व्यापार को पालते रहेंगे, तब तक ये स्टेंट और स्टैटिन का अंधेर गर्दी चलती रहेगी। याद रखें, आपका शरीर मेडिकल रिपोर्ट नहीं, आपके अंदर की आवाज सुनता है। सवाल पूछो, डरो नहीं, क्योंकि जागरूक मरीज की नब्ज पर कोई डॉक्टर कमीशन का इंजेक्शन नहीं लगा सकता। आम मेडिकल माफिया व हार्ट हेल्थ सच या झूठ, भजन औषधि केंद्र, मरीज सजगता, होना डॉक्टर धंधा, नकली टेस्ट एनजीओ, सस्ती दवा जेनेरिक, दिल का डर नहीं जागरूकता।